क्लास 12 स्टूडेंट्स, अब मैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय के प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करने जा रही हूँ। आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? क्या कहना चाहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी? तो वो ये बताते हैं कि इस कविता में कवि जग जीवन का भार ढोने की बात कर रहा है कि वो कवि हैं, वो लेखक हैं, तो वो जग में जो लोगों को बता रहे हैं तो उसमें वे जग जीवन का भार ढोने की बात कर रहे हैं कि मैं उनको भार तो मैं ढो रहा हूँ, लेकिन दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कि दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि संसार से तटस्थ नहीं है, वो संसार पे उन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ दिया है कि वो अपना पूरा समय संसार के बारे में ही सोचते रहेंगे। वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग हैं, लेकिन अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कविता के माध्यम से। नंबर 2, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? एकदम कवि स्पष्ट कर देना चाहता है कि जहाँ पर दाना रहता है, जहाँ पर धन वैभव सब कुछ दिखाई देता है, खाने पीने की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इस सांसारिक व्यक्ति के प्रति उन्होंने कहा है कि सांसारिक व्यक्ति चूँकि नादान है तो वो भी उसी ओर दौड़ता रहता है। जहाँ पर उसे धन संपदा, धन संपत्ति, धन वैभव संबंधी चीज़ें दिखाई देती हैं वो वहीं के चक्कर लगाया करता है, इसलिए व्यक्ति को नादान कहा है। तो इस संसार में जीने वाला हर नादान व्यक्ति है और वो उसी ओर चक्कर लगाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। और शब्द चूंकि बार बार आया है इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर अलग यमक अलंकार है। कैसे? पहले और तीसरे और शब्द का अर्थ है अन्य या भिन्न। पहले और का अर्थ है विशेष रूप से भाव प्रधान व्यक्ति और तीसरे और का अर्थ है सांसारिकता में डूबा हुआ आम मनुष्य। ठीक है। दूसरे और का तात्पर्य है तथा, जो कि 2 चीज़ों के बीच में लगता है, वो और मैं। इस प्रकार यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि शीतल के साथ आग को जोड़ा उन्होंने, तो क्या कहना चाहते हैं कि शीतल वाणी में आग का तात्पर्य है कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है। वो बहुत ही कोमल वाणी में लिखते हैं और कोमल बातों को कहते हैं, किंतु उनके मन में एक विद्रोह की भावना है जो बहुत प्रबल रूप से जागी हुई है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है। वो उस संसार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि जो प्रेम रहित है, क्योंकि उन्होंने हर समय उसी संसार की कल्पना की है जो प्रेम से भरा पूरा है। अगर वो उस संसार को नहीं बना पाते हैं तो ऐसे संसार को तुरंत समाप्त कर देते हैं। जो अपने कविता के माध्यम से जिसकी रचना करते हैं वो तुरंत उसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे किस काम की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो हरिवंश राय बच्चन जी ये कहना चाहते हैं कि जब किसी के माता पिता, उन्होंने माता पिता की उपमा किससे दी? चिड़िया से दी है। जब कोई चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना पानी लेने के लिए दूर देश में जाती है उसको तलाशने के लिए, और जब संध्या होने लगती है, धीरे धीरे करके रात होने लगती है, तो बच्चे नीड़ों से मतलब अपने घोंसलों से झांक झांक करके अपने माता पिता की राह निहारते हैं कि मेरी माँ आ रही होगी, मेरे लिए दाना पानी ला रही होगी, और उस दाना पानी के साथ में वो मुझे ढेर सारा प्यार भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता लगता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति से कविता की निम्नलिखित विशेषताओं को पता लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। ये एक प्रेम की कविता है, इसमें प्रेम प्रदर्शित किया गया है और उसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण किया गया है कि
जो रास्ते में होता है वो कितना व्याकुल होता है। प्रेम के क्षण भरे क्षण बहुत ही सुखद होते हैं, इसलिए प्रेम के समय के बीतने का पता नहीं चलता। जो प्रेम में मग्न होता है उसका समय जल्दी कटता है। इसमें यह भी पता चलता है कि यह पंक्ति एक गीत की शुरुआत है। अब आपको इसके साथ ही इन क्वेश्चन आंसर को एक कॉपी मेंटेन करके अच्छे से या रजिस्टर बनाइए और उसमें इन क्वेश्चन आंसर को लिखिए, इंडेक्स बनाइए। ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नहीं करनी है और आपको इन्हीं को छुट्टियों में याद भी करना है। अगली वर्कशीट आप तक पहुंच जाएगी।